आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं मुंबई में रहता हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं यूपी में अपने गांव में रहता था। उस समय गांव में एक कहानी बहुत मशहूर थी। सभी गांव वालों एक आंख वाले राक्षस की बात किया करते थे और अपने बच्चों को भी यही सुनाया करते थे। गांव वालों का कहना था कि हमारे गांव के बाहर जाने वाला जो सुनसान रास्ता है, उस पर एक ऐसा शैतान रहता है जिसकी एक आंख नहीं है। और उसके साथ साथ गांव वाले उस एक आंख वाले शैतान का एक किस्सा भी सुनाते थे। गांव के सुधीर काका का। सुधीर काका गांव के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे। एक बार की बात है, सुधीर काका के पिताजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अर्जेंट शहर के हॉस्पिटल लेकर जाना था। जल्दी जल्दी में और पिता की हालत को देखते हुए वो गांव के उसी कच्चे रास्ते पर चले गए, क्योंकि इस समय उन्हें उस शैतान से ज्यादा पिता को खोने का डर था, जिस वजह से वो उसी रास्ते की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें गांव के बहुत से लोग गांव की सीमा पर मिले, जिन्होंने काका को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और चल दिए रास्ते की ओर। अगले दिन गांव की सीमा पर काका और उनके पिता की चीथड़े हुई लाश कटी फटी हालत में गिरी मिली, जो देख गांव वालों की सांस हलक में आ गई। इस वाकया के बाद कोई भी उस रास्ते से रात के क्या दिन में भी जाने से डरने लगा और सभी गांव वाले अपने बच्चों को भी वहां जाने से मना कर देते थे। मगर मैं और मेरे पिताजी इन बातों में नहीं मानते थे, क्योंकि मेरे पिताजी एक फौजी थे। पर मेरी माँ इन सब में बहुत मानती थी और हमेशा मुझे वहां जाने से रोकती रही। मगर एक दिन मेरे पिताजी 2 महीने बाद छुट्टी पर घर लौट रहे थे, जिसका पता हमें खत से चला और उसमें उनके आने का समय भी लिखा हुआ था। पिताजी आज शाम की ट्रेन से गांव से 13 किलोमीटर दूर जो शहर का स्टेशन है, उस पर उतरने वाले थे और मैं भी बेसब्री से पिताजी की राह देखने लगा, क्योंकि वो 2 महीने बाद घर आ रहे थे। इसलिए खुशी मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। मगर वो खुशी जल्दी ही उदासी और डर में तब्दील होने वाली थी। ऐसे ही कब सुबह से शाम हो गई पता भी नहीं चला और मैं अपनी साइकिल लेकर पिताजी को लेने निकल पड़ा। 40 मिनट का सफर करके स्टेशन पहुंचा और पिताजी की राह देखने लगा, मगर किसी ने मुझे बताया कि आज ट्रेन देरी से आने वाली है, जिस वजह से पिताजी का स्टेशन आते आते रात होने वाली है। तो मैं वहीं स्टेशन पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा और रात के 8 बजे उनकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और पिताजी ट्रेन से उतरे। दोस्तों, आज एक बात बहुत अजीब थी कि पूरे स्टेशन पर ट्रेन से पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं उतरा। ये बात गौर करने वाली थी, पर फिर मुझे माँ की कही बात याद आ गई। जब मैं घर से निकल रहा था, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा आज अमावस्या की रात है, तो ध्यान से घर पहुंचना और सूरज ढलने से पहले गांव में आ जाना। और मैं माँ को हंसकर हाँ बोलकर निकल आया था। तभी मेरे पिताजी ट्रेन से उतरकर सीधा मेरे पास आए और मुझे गले लगा लिया। मेरी भी आंखों में पिता से मिलने की खुशी के आंसू झलकने लगे। फिर मैं और पिताजी स्टेशन से बाहर निकले और गांव की ओर जाने लगे। और मैं जिस रास्ते से स्टेशन आया था, उस रास्ते पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि सड़क के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां से वही कच्चा रास्ता जुड़ता था, जिसकी बातें गांव वाले अक्सर किया करते थे। तो पिताजी ने कहा कि चलो आज इसी रास्ते से चलते हैं। वैसे तो मैं पिताजी को मना कर रहा था और माँ की कही बात बता रहा था कि माँ ने कहा था कि आज अमावस्या की रात है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी इन सब अंधविश्वास से बहुत परे थे, इसलिए हम चल दिए उसी रास्ते की ओर। दोस्तों, हम उसी रास्ते पर चले जा रहे थे। मेरे पिताजी साइकिल चला रहे थे और मैं उनके पीछे बैठा था और रास्ते का मजा ले रहा था।
पर उस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। पूरे रास्ते पर एक डरावना सा माहौल था और बिल्कुल शांति थी, जिस वजह से हमारी आवाज़ उस रास्ते पर गूंज रही थी। तभी मुझे, जब मैंने सड़क के दूसरी ओर नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ दो लाल सी आंखें चमक रही थी एक पेड़ के नीचे, मानो कोई जानवर हमारी ओर ही देख रहा था। ये देख मैं बहुत डर गया और ये बात मैंने पिताजी को बताई तो उन्होंने उसी ओर देखा जहाँ मैंने वो दो आंखें देखी थी, मगर उन्हें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा कि हो सकता है कि शायद मुझे भी बस वहम हुआ होगा, और मैं सामने की ओर देखने लगा। तभी मेरे पिताजी ने एकदम से साइकिल को रोक दिया और कहा कि वो क्या था। दोस्तों, पिताजी किस चीज़ से हैरान थे तो मैंने उनसे पूछा, पिताजी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, और साइकिल को आगे बढ़ाने लगे। फिर हम कुछ दूर ही आगे गए होंगे तो हमें कहीं पेड़ों के पास से घुर्राने की आवाज़ें आने लगी। ये सुन हम दोनों डर गए और मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, कोई है, आप जल्दी जल्दी यहाँ से चलिए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ ये देखकर उन्होंने साइकिल को भगाना शुरू कर दिया, पर वो एक फौजी थे इसलिए उन्हें इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं ये देख बहुत हैरान था। तभी दोस्तों मैंने देखा कि पेड़ों की टहनियाँ टूटने की आवाज़ें आने लगी। तो मैंने उस ओर देखा तो पाया कि कोई चीज़ पेड़ों से लटकते हुए सीधा आकर हमारी साइकिल के सामने खड़ी हो गई। दोस्तों, वो जो कोई भी था दिखने में बहुत डरावना था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसका आधा शरीर इंसान और आधा किसी जानवर की भांति लग रहा था। ये देख मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मैं इतना ही देख पाया और फिर वहीं बेहोश हो गया। उसके कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे पिताजी मुझे उठा रहे हैं और मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि उनके मुंह पर किसी के पंजे के निशान थे। पर जब मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ और हम कहाँ हैं तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मेरे कान में कहा, बेटा चुपचाप मेरे साथ साथ चलना बिना कोई आवाज़ किए। और हालातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन्हें और कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा और मैंने देखा कि हम किसी पेड़ के पीछे एक पत्थर की आड़ में छुपे हुए हैं और पिताजी लगातार मुझे चुप रहने का इशारा किए जा रहे थे। और फिर कुछ देर वहीं रुकने के बाद उन्होंने मुझे चलने का इशारा किया और हम बिना कोई शोर किए चुपचाप वहां से गांव की ओर जाने लगे। पूरे रास्ते हमें वही घुर्राने की आवाज़ें आती रही, मानो कोई जानवर गुस्से में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और चलते चलते हमें रास्ते में एक उसी जंगल के बीच में एक घर दिखा। वैसे तो हम दोनों ही पहली बार ये घर देख रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि इस जंगल में जहाँ पूरे गांव वालों को पता है कि एक राक्षस रहता है, ऐसी जगह पर घर भला किसने बनाया होगा। बस यही सब सवाल हमारे मन में चल रहे थे। पर फिर मेरे पिताजी ने मेरी हालत को देखते हुए उस घर के दरवाजे को खटखटाया। वैसे तो वो घर बहुत पुराना था, पर हम एक कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, मगर बहुत बार आवाज़ देने पर भी वहाँ से कोई नहीं आया। तो हमने अंदर जाने का फैसला लिया और धीरे से वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। दोस्तों, अंदर जाकर हमने देखा कि पूरे घर में खून और मांस के टुकड़े गिरे हुए हैं और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो हम समझ गए कि वो राक्षस भी यहीं रहता है। ये देख हमारी हिम्मत अब जवाब देने लगी और मन में ख्याल आने लगे कि आज बचना मुश्किल है। और कुछ देर बाद वही पास से उसी राक्षस की आवाज़ आने लगी और किसी के भारी कदमों की। तो हमारे पास उसी घर में छिपने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, जिस वजह से हम उसी घर में पड़े एक पुराने से बेड के नीचे जाकर छिप गए। और जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो राक्षस एक भयानक आवाज़ निकालता हुआ उस घर के अंदर आया। तभी मैंने मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करना लगा। और दोस्तों, कुछ देर पाठ करने के बाद दोस्तों हमें उस घने जंगल में एक तेज़ रोशनी दिखाई दी
और हमारी आंखें एकदम से बंद सी होने लगी। उसके कुछ देर बाद जब हमने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो राक्षस अब वहाँ से जा चुका है, और इधर उधर अच्छे से देखने के बाद हम वहाँ से गांव की ओर चल पड़े और अपने घर पहुँचे। दोस्तों, आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस दिन वो तेज़ रोशनी क्या थी और वो राक्षस कहाँ चला गया। क्या सच में बजरंग बली जी ने बचाई हमारी जान? ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है तो हमें कमेंट में यस लिखें। हम आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।